सुनाओ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 62 रुपए 42 पैसे का भाव देखने को मिला एंड यहाँ पर ना निवेशक बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टर परेशान हो चुका है। इवन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पेशेंस लूज कर रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। गिरावट तो है लेकिन मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि नेगेटिव नहीं होना है। थोड़ा दिमाग से सोचिए कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मिड कैप के अंदर क्या चल रहा है एंड आपको समझ में आएगा कि ये अकेला आपके साथ नहीं है। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अगर आप देखेंगे तो मिड कैप के आज की डेट में जो स्टॉक्स है ना बुरी तरीके से गिरे हैं। आपको यहां पर ना अंदाजा नहीं है कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि आप ना ट्रैक नहीं करते। जो लोग ना लिस्ट बनाकर ट्रैक करते हैं उनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वेरिएंट तरीके से यहां पर ना सेलिंग चल रही है। लगातार किसी ना किसी स्टॉक के अंदर आए दिन ये सेलिंग बढ़ रही है एंड यहां पर ना वो सिर्फ सुजलोन पर हावी नहीं है। वो आप देखेंगे तो चारों तरफ एक बिकवाली ही देखने को मिल रही है। लगातार ना स्टॉक धीरे 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 कर टूट रहे हैं। एकदम से टूटना तो सबकी नजर में आ जाता है, लेकिन एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो फिर तीन तीन चार चार रुपए टूटना, ये उसके बाद ना एकदम से आपके नजर में नहीं आ पाता। एंड देखिए भाई, मैं ना कल आपसे मैंने बात करी, कल मैंने आपसे बोला कि भाई मैंने आपके सामने एक रेंज रखी, वो रेंज अगर बच गई ना तो बहुत कुछ है एंड बहुत क्रिटिकल जगह पर हम हैं। आप इधर ना नेगेटिव नहीं हो सकते जब तक, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं। चलो ठीक है, आप एक इन्वेस्टर हैं, राइट? तो अपना पेशेंस लूज मत करिए, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं और इस साल सबको पता है, अगर आपको नहीं पता, इस साल रिटर्न बना पाना एकदम से इतना आसान नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं, आपने ना कुछ दिन के लिए शेयर्स लिए, आपको 5% 7% का रिटर्न मिल गया, आप बहुत कुछ यहां पर कमा रहे हैं। इन्वेस्टर की तुलना में इस साल शॉर्ट टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर ये ज्यादा कमा रहे हैं। इन्वेस्टर का इस साल पेशेंस का टेस्ट है। इस साल आप सिर्फ यही कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, आप क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना? क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर है, आपके लिए क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सोचे कि भाई मेरे को ना 100 शेयर लेकर रखना है एंड वहां से मेरा स्टॉक डबल हो जाए, आप घर क्या कितना पैसा ले जा पाएंगे, वो पैसा आपका पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? ये ना अभी क्या मौका है, धीरे धीरे जो गिरावट हो रही है वो सबको ना क्वांटिटी ऐड करने का मौका है। तो बस वही चल रहा है। एज ए इन्वेस्टर कुछ ये सोचिए, ये समझिए, इस हिसाब से यहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। पैनिक कर ना कुछ नहीं होगा। आप इधर से निकलेंगे, सुजलोन से निकल जाएंगे, आप किसी और स्टॉक में चले जाएं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो दिक्कत दे सकता है। कौन नहीं गिर रहा है? सब गिरे थे बुरी तरीके से, ये भी गिर रहा है। अभी मिड कैप के अंदर आज कौन सा स्टॉक ज्यादातर बचे हुए हैं? तो वो आपको ना देखना पड़ेगा। पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहा है एंड पेशेंस लेवल जब स्टॉक ना टेस्ट करता है या मार्केट टेस्ट करता है, बहुत बुरा हाल होता है वास्तव में। आप गुस्से से भरे होंगे, आपके सामने कोई पॉजिटिव बात भी करेगा ना तो आप बोलेंगे यार क्या, यार ये क्या बोल क्या रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये बात रहती है। खैर मैं तो यहाँ पर ना ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से मार्केट मेरे बोलने से नहीं चलता है। मार्केट है एंड आपके बोलने से भी नहीं चलेगा, आपके सोचने से नहीं चलेगा। बट मार्केट जो सोच रहा है वो है चार्ट, उसमें विजिबल है एंड मार्केट जो तय करेगा ना वो चार्ट पर विजिबल होगा। सिंपल सी बात। अभी अगर आप देखें, मैंने कल आपके सामने क्या कहा, 60 रुपए 65 रुपए, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, राइट? हम उसके बीच में चल रहे हैं। बट अभी क्या है कि ये स्टॉक जो टूटा ना, 66 रुपए का एक रेजिस्टेंस बनाया, उसको क्रॉस कर पाना आसान नहीं, पहली बात, ठीक है ना? दूसरी बात, आप देखिए, ये आप देखिए 1 2 3 4 4 टाइम 2025 में 4 बार ये स्टॉक 60 के आसपास आता था, टूट जाता था, राइट? अभी क्या है, 60 के आसपास इस जगह पर मई के आसपास, मई के ऑलमोस्ट लास्ट के आसपास, ये आप देखो कि वहां पर कंसोलिडेट किया 5-6 दिन, एकदम से तेजी आई है। तो वो आप देखो हम वापस से उसी के आसपास आ गए। तो जब ही ना ये जो एक ना रेजिस्टेंस बने हुए थे, 4 टाइम जो रेजिस्टेंस बना था, वो अगर आप देखिए, आप ना यहां पर ना जब वो निकला वो लेवल 60 रुपए का, तो वो रेजिस्टेंस नहीं रहता, वो आप सपोर्ट की तरह काम करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निगेटिव मत होइए। चार्ट जो कह रहा है वो देखिए, 60 रुपए अगर ब्रेक होगा ना भाई, 60 के नीचे अगर ये चलना स्टार्ट कर दिया, ये काफी निगेटिव होगा, वो पेनफुल होगा, ठीक है ना? पहली बात, वो पेनफुल होगा। इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, जो भी हो भैया, जैसा भी हो, वो पेनफुल हो सकता है। 60 के नीचे अगर क्लोजिंग मिली एंड 1-2 दिन 60 के नीचे रहता है, वो पेनफुल होगा, नो डाउट। बट जो आपका सपोर्ट है, कम से कम उसको रिस्पेक्ट करिए। एंड मार्केट के अंदर ट्रेडर इन्वेस्टर रिस्पेक्ट करने आता है ऐसे टाइम पर। तो ऐसे टाइम पर ना, अभी ना करेंटली
आप एक बात बताओ, मार्केट का सिनेरियो कौन सा बेहतर चल रहा है? ठीक है ना? तो मैं सिर्फ आपको ना ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप बाई कर लो, सेल करो, नहीं, मेरा ये काम नहीं है कहना, ठीक है ना, ये मेरा काम नहीं है, बट व्यू शेयर करना है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कुछ गलती ऐसी ना कर दें एक ना पैनिक में आकर कि यार अब ना हो गया, आप बेच डालो, एंड वहीं से कभी कभार ना स्टॉक चल जाता। तो ये वही जगह है, ये वही जगह, आपको पैनिक में यहां पर आप आ चुके हैं, एंड हो सकता है कि ये 60 अपना बचा बचू के निकले, आप बेचकर खड़े हो जाए। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। एंड दिस टाइम फॉरगेट अबाउट फंडामेंटल। भाई सीधी सी बात है, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल ना आपका लॉन्गर टर्म में ना वर्क करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बट शॉर्ट टर्म में ना आपका चार्ट ना काफी ज्यादा वर्क करता है। चार्ट देखिए ना, चार्ट जो है ना हर समय वर्क करता है, हर समय उसका काम है। तो ना ये आपका पी रेशियो भले ही यहाँ पर ना कंफर्ट हो, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन आपका प्राइस टू बुक वैल्यू एक ठीक ठाक जगह पर हो, फिर भी भाई, और मैं तो भाई ये जानता हूं कि देखिए आज की डेट में मार्केट कैप 85,000 करोड़ का यहाँ पर पहुंच चुका है। 1 लाख करोड़ का यहाँ पर कंपनी बन गया था सुजलॉन, 15,000 करोड़ का कमी है उसमें, टॉप से अगर आप देखेंगे 86 रुपए से, तो वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल हो चुका था। तो आप देखिए कि कितना बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टर ने जर्नी यहाँ पर कर ली है। कहाँ 8-6 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, कहाँ 10 टाइम वो यहाँ पर ना आपके सामने होता हुआ नजर आया, कहाँ 8 रुपए पे काम करता था, कहाँ आपके सामने 80, 82, 86 का प्राइस देखने को मिला। तो एक बड़ा रिटर्न तो बन चुका है इस स्टॉक से, सीधी सी बात है, एक बड़ा रिटर्न बन चुका। आप सोच रहे हैं कि डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, वो इतना आसान नहीं है। इतना तो सीमेंस जैसी कंपनी को भी यहाँ पर ना आपको वैल्यू नहीं मिल रही है मार्केट के अंदर, समझ रहे हो ना भैया? तो इतना वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो मौका ना आपको तभी मिलेगा, पैसा बनेगा, जब आपका ना लोअर लेवल पर आपकी खरीदारी हो एंड ऊपरी लेवल पर आप बेचो, क्योंकि आज की डेट में उसका जो एक ना वैल्यू है वो बन चुका है, पूरा बन चुका है। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तुरंत ही 3 गुना मांगते हैं। ये ना अपना 62 वाला 3 गुना कर दो भाई, वो 62 वाला 3 गुना आप प्राइस की बात कर रहे हो, मार्केट कैप क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है ना भैया। तो वो यहां पर ना एक बड़ा रिटर्न तो गया, अब वो ना 20-30% के लिए आप फाइट करते हैं, सीधी सी बात है। मैं आपको एक रियलिटी, हर्ष रियलिटी बताता हूँ, ये आपको सुनने में बड़ा वैसा लग रहा होगा, बट यही हकीकत है। बड़ा सोच समझ के यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बड़ा रिटर्न गया, मार्केट कैप बहुत बड़ा है, यहाँ पर ना आपको जो है वो सीधी सी बात है, यहाँ पर इतना बड़ा रिटर्न अब मिलेगा नहीं कि 3 गुना है मेरा स्टॉक हो जाए, ठीक है। 60 वाला 100 जा सकता है, लेकिन आपको 200 रुपये हो जाए वो एकदम से पॉसिबल नहीं है। एकदम से क्या मतलब है, आपको कि 4-5 महीने में पॉसिबिलिटी कुछ नहीं बनेगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस धोखे में मत रहिए, कोई अगर कहता है तो वो बहुत गलत कह रहा है, सीधी सी बात है भैया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई चार्ट जो है ना, लाइन चार्ट, ये जो आपका ये आपका 74 रुपये 70 पैसे के आसपास का टॉप लगा था आफ्टर क्वार्टरली नंबर्स, वो वहां से टूटा क्यों भाई? ये लाइन, यही तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ना चौकन्ना रहना पड़ेगा और आपको ना याद रखनी पड़ेंगी चीजें, याद रखना बहुत जरूरी है। ये देखो भाई, ये सितंबर में आपका यहां पर ना मिड पॉइंट बना था, जब ये टूटा ना तो ये कहां तक पहुंच गया था? 50 रुपए तक पहुंच गया था बॉस, ठीक है ना। अब ये अगर आप देखोगे तो जैसे ही हम उस रेंज में आते हैं इस जगह पर, ये भी 74, यहां 74 रुपए 70 पैसे मारा, हिट किया है, आप देखो वहीं से बिकवाली आ गई, तो बहुत टफ था। और जब क्वार्टरली नंबर आया था, मैंने चार्ट देखा, मैंने आपको बताया कि 75 रुपए 80 रुपए ये रेजिस्टेंस है, हल्का फुल्का नहीं है। आप सोचें कि हवा में उड़ेंगी चीजें, वो रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो ना। दिक्कत क्या हुई कि वो तो जो टैक्स का बेनिफिट मिला ना, उसको भी मार्केट ने बड़ा पॉजिटिवली यहां पर ना रिएक्ट करने के लिए कह दिया। टीवी पर अगर आप देखें बाइंग रेटिंग और वगैरह वगैरह, एंड सब लोग यही बात करें, सुजलॉन का नंबर बहुत अच्छा है क्योंकि वो बैलेंस शीट में आ चुका था, ठीक है, बट वो टैक्स बेनिफिट का बहुत बड़ा रोल था। तो मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहा है उस टैक्स बेनिफिट को कि हम भाई टैक्स बेनिफिट नहीं मानेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अगले 4 क्वार्टर तक ये टैक्स बेनिफिट आपका साथ देने वाला है, अब अगले 4 क्वार्टर तक उसका बेनिफिट आपको हटने नहीं देगा, प्रॉब्लम ये है। चलो भाई देखते हैं, बट अभी जो है ना लाइन चार्ट में करेंटली ये जो आप देख रहे हैं ना मिड पॉइंट, ये 66 रुपए है बॉस,
जैसे ही 67 66 के आसपास आएगा एक बार ना सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये 60 रुपए भाई, 60 रुपए अगर टूटा ना बहुत पेनफुल हो सकता है। तो ये सब बताना मेरा काम है। आपको जो करना है बाई और सेल वो अपना यहाँ पर ना फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ के करिए, क्योंकि मार्केट है कब घूमता है कब इधर उधर हो जाता है पता नहीं चलता। मेरे कहने या आपके कहने से नहीं चलता। क्विक डिसीजन होते हैं लोगों के, एंड जब क्विक डिसीजन होते हैं तो कभी कभार गलत भी बैठ जाता है और सही भी बैठ जाता है भाई। तो यहाँ पर ना वो चीज़ ना क्लियर होनी चाहिए, खुद को क्लियर होनी चाहिए कि मैं करने वाला हूँ तो वो सही है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, वो सामने चार्ट है, वो चार्ट के हिसाब से सब कुछ दिख रहा है। एंड लास्ट, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये जो बैगनी लाइन आप देख रहे हो, ये आपका मूविंग एवरेज है। आज जो क्लोजिंग हुई है वो आपका जो रेड लाइन है वो 200 डे मूविंग एवरेज है बॉस। उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। ये मूविंग एवरेज बड़े ताकतवर होते हैं। 60 रुपए जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है बॉस कि आपका जो मूविंग एवरेज है जो ग्रीन वाला, इसका जो भाव चल रहा है अभी वो चल रहा है 60.91 के अराउंड। ठीक है, आपने लो लगाया 61 रुपए समथिंग पैसे का, वहां से थोड़ा सा बाउंस आया ना। वो क्यों बाउंस आया? बिकॉज ऑफ आप एक मूविंग एवरेज के आसपास। तो ये ना, ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल टाइम है, क्रूशियल लेवल्स पर है। ठीक है ना, 60.91 60 ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह। ठीक है ना, तो ये बहुत टफ है, टफ टाइम है। जो होगा फिर वो देखा जाएगा। फिर वो सीधी सी बात है, या तो 60 बचेगा या फिर 60 अगर टूटेगा तो फिर वो एकदम से जो होएगा वो देखा जाएगा। कहां तक जाएगा ये किसी को नहीं पता, बट 60 रुपए इंपॉर्टेंट है। अब इसको ना बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 60 इंपॉर्टेंट है, अगर टूटा तो मैं अपना होल्डिंग बेच देता हूं। भाई जो भी है अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। जो भी है फाइनेंशियल एडवाइजर, ब्रोकर, इवन यहां पर ना आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप खुद का भाई यहां से कुछ पॉइंट उठाइए एंड एनालाइज करिए, एंड उससे जो कंफर्मेशन आता है वो देखिए। 60 रुपए काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो भाई समझ में आ रहा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।